हर इंसान के भीतर कोई ना कोई खासियत छुपी होती है। कोई जन्म से कलाकार होता है, कोई शब्दों से जादू करता है, कोई लोगों को समझने में माहिर होता है, तो कोई मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपना टैलेंट पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं या फिर हालात और डर के कारण अपनी क्षमता को दबा देते हैं। यह लेख उसी छुपी हुई शक्ति को पहचानने और जगाने की यात्रा है। टैलेंट क्या होता है, इसे समझना जरूरी है। टैलेंट केवल गाना, नाचना, पेंटिंग या पढ़ाई में अव्वल होना ही नहीं होता। टैलेंट वो काम है जिसे करते समय आप थकते नहीं, जिसमें समय का पता नहीं चलता और जिसे करने के बाद आपको भीतर से संतुष्टि मिलती है। कभी कभी टैलेंट किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता होती है, कभी दूसरों को प्रेरित करने की, तो कभी खुद को बार बार संभाल लेने की। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अगर बचपन में कोई खास तारीफ नहीं मिली तो उनके अंदर टैलेंट नहीं है। यह सोच बिल्कुल गलत है। कई टैलेंट देर से सामने आते हैं। कई बार हालात, परिवार की जिम्मेदारियां या डर हमें अपने असली हुनर से दूर कर देते हैं। लेकिन टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ सो जाता है। और फिर अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से होती है। खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, आपको कौन सा काम करते समय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? किस काम को आप बिना मजबूरी के भी करना पसंद करते हैं? किस चीज के बारे में आप घंटों सोच सकते हैं या बात कर सकते हैं? ये सवाल आपके अंदर छुपे संकेतों की ओर इशारा करते हैं। फिर बचपन की यादों में झांकना भी बहुत मददगार होता है। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? कौन सा खेल, कला या काम आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता था? कई बार समाज और परिवार की उम्मीदों के कारण हम उन सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन वही सपने हमारे टैलेंट की जड़ होते हैं। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि आप किस काम में दूसरों से अलग सोचते हैं। जब किसी समस्या पर आपकी सोच बाकी लोगों से अलग होती है, तो वहीं आपका टैलेंट छुपा हो सकता है। अलग सोचना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान दें। अक्सर लोग अनजाने में आपके टैलेंट की ओर इशारा कर देते हैं। कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो, कोई कहता है कि तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है, कोई आपकी लिखी बातों से प्रभावित होता है। ये सब संकेत हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपने डर को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हमें पता होता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, लेकिन असफलता, मजाक उड़ाए जाने या तुलना के डर से हम आगे नहीं बढ़ते। यह डर टैलेंट का सबसे ज्यादा डर लगता है। कई बार वही आपका सबसे बड़ा टैलेंट छुपा होता है। टैलेंट को पहचानने के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अलग अलग चीजें आजमाएंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हैं? नए काम सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नए अनुभव लीजिए। हर अनुभव आपको अपने बारे में कुछ न कुछ सिखाएगा। असफलताओं को संकेत की तरह देखना सीखिए। असफलता ये नहीं बताती कि आप बेकार हैं, बल्कि ये बताती है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है या आपको तरीका बदलने की जरूरत है। कई बार 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 की असफलता हमें सही दिशा की ओर मोड़ देती है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखिए। जब आप कोई फैसला लेते हैं और भीतर से सुकून मिलता है, तो वह सही दिशा होती है। और जब कोई काम आपको भीतर से खाली कर देता है, तो वह शायद आपके टैलेंट से जुड़ा नहीं है। तुलना करना छोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो आप अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। अनुशासन और निरंतरता टैलेंट को निखारते हैं। केवल टैलेंट होना काफी नहीं, उसे रोज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना जरूरी है। जो लोग अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं, वे भी बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ते। मेहनत ही टैलेंट को पहचान दिलाती है। अपने आसपास का माहौल भी देखिए। क्या आपका माहौल आपको आगे बढ़ने देता है या पीछे खींचता है? कई बार सही माहौल न मिलने के कारण भी टैलेंट दबा रह जाता है। ऐसे में खुद के लिए सकारात्मक माहौल बनाना जरूरी होता है। सीखने की आदत डालिए।
जब आप सीखते रहते हैं तो आपके अंदर छुपी क्षमताएं धीरे धीरे सामने आने लगती है। किताबें, अनुभव, लोगों की कहानियां, सब कुछ आपके टैलेंट को आकार देने में मदद करता है। अपने टैलेंट को पहचानने का एक बड़ा संकेत यह भी है कि आप किस समस्या को देखकर बेचैन हो जाते हैं। जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है वही आपकी ताकत का स्रोत हो सकती है, क्योंकि आप उसी समस्या का समाधान बन सकते हैं। खुद को समय दीजिए। टैलेंट एक दिन में सामने नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। जल्दबाजी में खुद पर फैसला मत सुनाइए। धैर्य रखें और खुद को समझने का समय दें। जब आप अपने टैलेंट को पहचानने लगते हैं तो जिंदगी का नजरिया बदलने लगता है। आप खुद को कमतर नहीं समझते, बल्कि अपनी खासियत को स्वीकार करना सीखते हैं। यही स्वीकार्यता आपको आत्मविश्वास देती है। याद रखिए, दुनिया को आपकी उसी चीज की जरूरत है जो आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। बस जरूरत है अपने अंदर झांकने की, डर को छोड़ने की और खुद पर भरोसा करने की। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना खुद से मिलने जैसा है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो दुनिया अपने आप आपको पहचानने लगती है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना किसी बाहर की चीज को ढूंढना नहीं है, बल्कि खुद के भीतर छुपी सच्चाई से मिलने जैसा है। हर इंसान कुछ ना कुछ खास लेकर पैदा होता है। कोई भी इंसान खाली नहीं होता, बिना गुणों के नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय रहते अपने गुणों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसी तलाश में गुजार देते हैं। यह स्क्रिप्ट उसी तलाश को आसान बनाने के लिए है, ताकि आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम समझ सकें। अक्सर लोग टैलेंट को बहुत सीमित अर्थ में देखते हैं। उनके लिए टैलेंट का मतलब सिर्फ गाना, नाचना, पेंटिंग करना या पढ़ाई में टॉपर होना होता है, जबकि सच्चाई यह है कि टैलेंट का दायरा बहुत बड़ा होता है। किसी में लोगों को समझने की क्षमता होती है, कोई मुश्किल हालात में भी शांत रह पाता है, कोई बातों से दिल जीत लेता है, तो कोई चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देता है। ये सब टैलेंट ही है, बस इन्हें मंच नहीं मिला होता। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर अब तक कुछ खास हासिल नहीं किया तो उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ये सोच सबसे बड़ी गलतफहमी है। टैलेंट उम्र नहीं देखता। कई बार इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में अपने असली हुनर से मिलता है। जब सब कुछ टूटता है तभी भीतर छुपी ताकत बाहर आती है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले खुद से ईमानदार होना जरूरी है। खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि आप कौन सा काम बिना किसी दबाव के करना पसंद करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको समय का एहसास ही नहीं होता, जिस काम को करने के बाद थकान नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है। यही सुकून आपके टैलेंट की पहली पहचान है। बचपन की ओर लौटकर देखना भी बहुत मददगार होता है। बचपन में इंसान दिखावे से दूर होता है। तब हम वो चीजें पसंद करते हैं जो हमारे दिल के करीब होती हैं। सोचिए, बचपन में आपको क्या अच्छा लगता था? क्या आप कहानियां बनाते थे, लोगों को समझाते थे, चीजों को जोड़ते तोड़ते थे, या चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करते थे? वही रुचियां आपके टैलेंट के बीज हो सकते हैं। समाज और परिवार कई बार अनजाने में हमारे टैलेंट को दबा देते हैं। अच्छी नीयत के बावजूद वे हमें सुरक्षित रास्ता चुनने की सलाह देते हैं। धीरे धीरे हम वही बनने लगते हैं जो हमसे उम्मीद की जाती है, न कि वो जो हम बन सकते हैं। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज होती है जो बार बार हमें याद दिलाती है कि हम कुछ और हैं। उस आवाज को दबाइए मत। लोगों की बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। अक्सर लोग हमें वही बताते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। अगर लोग बार बार कहते हैं कि आप अच्छा समझाते हैं, आपकी बातें दिल को छूती है, आप भरोसेमंद हैं, या आपके साथ रहकर अच्छा लगता है, तो ये सब संकेत हैं। ये तारीफें यूं ही नहीं मिलती। डर भी टैलेंट की पहचान का एक बड़ा संकेत होता है। जिस काम को करने से आपको डर लगता है, कई बार वही काम आपके भीतर छुपी शक्ति से जुड़ा होता है। डर इस बात का सबूत होता है कि यह चीज आपके लिए मायने रखती है। अगर उसमें दम न होता तो डर भी न होता। अपने टैलेंट को पहचानने के लिए अलग अलग अनुभव लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप नए काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हैं?
हर अनुभव आपको अपने बारे में कुछ न कुछ सिखाता है। कभी आप समझते हैं कि यह काम आपके लिए नहीं है, और कभी अचानक महसूस होता है कि यही तो आप हैं। एक फेन, यह सफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता टैलेंट की दुश्मन नहीं होती, बल्कि मार्गदर्शक होती है। असफलता यह बताती है कि आपको कहाँ बदलाव करने की जरूरत है। कई लोग पहली असफलता में ही खुद को नकार देते हैं, जबकि वही असफलता उन्हें सही रास्ते तक ले जा सकती थी। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखिए। जब आप कोई काम करते हैं और भीतर से संतोष मिलता है, तो समझिए आप सही दिशा में है। और जब कोई काम आपको भीतर से खाली कर देता है, तो वह रास्ता शायद आपके लिए नहीं है। शरीर और मन दोनों संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए। तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो आप अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का टैलेंट जल्दी निखरता है, किसी का धीरे धीरे। दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को कमजोर मत समझिए। टैलेंट को पहचानने के बाद उसे निखारना भी उतना ही जरूरी है। केवल पहचान लेना काफी नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, खुद को बेहतर बनाते रहना, यही रास्ता है। टैलेंट बिना मेहनत के चमक नहीं सकता। एक किताबों के बीच है जो आपको नीचा दिखाता है, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने लिए एक सकारात्मक माहौल बनाएं, चाहे वो किताबों के जरिए हो, अच्छे लोगों के जरिए हो, या अकेले समय के जरिए। फिर सीखते रहना बहुत जरूरी है। जब आप सीखते रहते हैं, तो आपके भीतर नई क्षमताएं जन्म लेती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ वही करना चाहिए जो हमें आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सीखने की प्रक्रिया में ही कई नए टैलेंट सामने आते हैं। ध्यान दीजिए कि कौन सी समस्याएं आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। जिस चीज को देखकर आप बेचैन हो जाते हैं, वही आपकी ताकत का संकेत हो सकती है, क्योंकि अक्सर इंसान उसी समस्या का समाधान बनता है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। टैलेंट कोई स्विच नहीं है जो एक दिन में ऑन हो जाए। यह धीरे धीरे सामने आता है। धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें और खुद को समझने की प्रक्रिया का आनंद लें। जब आप अपने टैलेंट को पहचानने लगते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। आप खुद को कम नहीं समझते। आप समझते हैं कि आप भी इस दुनिया में किसी खास वजह से हैं। यही एहसास आपकी जिंदगी को दिशा देता है। याद रखिए, दुनिया को आपकी उसी चीज की जरूरत है जो आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पूरा है। बस जरूरत है अपने डर को छोड़ने की, खुद को स्वीकार करने की और अपने भीतर झांकने की।